हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑफिस एप्लीकेशंस की एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हमने हार्डवेयर हमारी पिछले वाली जो क्लास थी उसमें हमने कंप्लीट किया था। तो इस वाले जो हमारा लेक्चर है इसमें हम अपना जो सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक था उसको कंप्लीट करने जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करने के लिए मैं प्रेजेंट कर देता हूँ आपके सामने स्क्रीन। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर था वो मैं ओपन कर चुका हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने जो हार्डवेयर पढ़ा था, तो हमारा जो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स थे उसमें मैंने जो बताया था आपको कि दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर एंड सेकेंड वन इज़ सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारी लास्ट वीडियो में। अगर अभी आप तक वो वीडियो नहीं पहुंची है तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट में जो मैंने बनाई हुई है अपने प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं, या फिर आप चैनल पे विजिट करके उसे देख सकते हैं। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा सॉफ्टवेयर। ओके, तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू मेक कंप्यूटर वर्क इन द वे वी लाइक। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो क्या है सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? एक इंस्ट्रक्शंस होता है, किसका? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंप्यूटर को बनाने में हमारा हेल्प करता है। ओके, वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं हम उनको जनरली एक टर्म देते हैं जिस टर्म का नाम है प्रोग्राम्स। ओके, मतलब अलग अलग हम जो प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स पे ही हम वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैं अभी जिस पे वर्क कर रहा हूँ, तो मैंने क्या कर रखा है, एक जो एम एस ऑफिस का पावर पॉइंट है उसको मैंने ओपन कर रखा है और उस प्रोग्राम पे मैं अपना वर्क कर रहा हूँ। तो वो जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एम एस ऑफिस, वो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से ही मिलकर बना हुआ है। ओके, तो सॉफ्टवेयर इज जनरल टर्म टू डिस्क्राइब ऑल द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स एसोसिएटेड विद कंप्यूटर। तो इसी तरह से अब सॉफ्टवेयर के भी कितने दो टाइप होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है सबसे पहले उसे देखते हैं। तो सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। कंसिस्ट क्या होता है? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सप्लाइड ऑफ मैन्युफैक्चर टू मेक कंप्यूटर वर्क। तो जो काम, ठीक है, हम जैसे एक सिस्टम है, उस सिस्टम को बनाने के लिए जो हमें वर्क करने पड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो सॉफ्टवेयर्स एक कंप्यूटर के लिए हम ग्राफिक्स वगैरह जो बनाते हैं, जैसे हमारा अलग अलग जो चीज़ें हम एक कंप्यूटर पे जो वर्क करते हैं उसके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। जैसे जो इसी सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर्स के अलग अलग हमारे सामने आते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मतलब कंप्यूटर को जो ऑपरेट करता है जो सिस्टम, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे विंडोज़ के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? विंडोज़ के जैसे हैं। विंडोज़ के अगर हम देखते हैं, और लाइनक्स है, मैक ओएस है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, या कहें इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो अगर जब हम इन्हें वर्क देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज प्रोग्राम आर इनबिल्ड इनटू कंप्यूटर रिसर्च। ठीक है, इनबिल्ड होते हैं कंप्यूटर रिसर्च में, सच एज अ प्रोसेसर, मेमोरी एंड आउटपुट डिवाइसेस। जैसे हमारा एक सिस्टम के अंदर हमारे जो हार्डवेयर होते हैं, मेमोरी कार्ड, प्रोसेसर, इसी तरह से हमारा ये भी होता है। बट ये क्या होता है, इसको हम कभी फील नहीं कर सकते, टच करके नहीं देख सकते, बट इन्हीं के ऊपर हम अपना पूरा का पूरा जो कंप्यूटर है वो फंक्शन करते हैं। दे इनफैक्ट एक्ट एज अ इंटरफेस, एक इंटरफेस की तरह ये एक्ट करते हैं इसमें, बिटवीन द यूजर प्रोग्राम एंड द कंप्यूटर। तो क्या करते हैं, ये लाइक अ सुपरवाइजर कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। तो क्या करते हैं, एक इंटरफेस होता है, मतलब एक बीच में एक लैंग्वेज, एक हमारे सामने एक इंटरफेस है हमारे यूजर्स के बीच में। ठीक है, यूजर्स का जो प्रोग्राम और उधर कंप्यूटर के बीच में, जिसमें ये हमारा जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो जो हम परफॉर्म करेंगे उस पर, तो वो सारी चीज़ हमें उसी के ऊपर दिखाई देगी। सो द एडिटर एंड अदर यूटिलाइज हेल्प इन क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन। तो जो एडिटर्स वगैरह होते हैं उनके जो जो भी हम काम करते हैं, लाइक क्रिएशन वगैरह या जो मॉडिफिकेशन होती है इंफॉर्मेशन तो वो सभी इस पे होंगी। देयर आर मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडो 98, ओके, विंडो 2000, विंडो एक्सपी, विंडो एनएसटी, और उसके बाद विंडो एचपी, मतलब एक्सपी आया था और फिर विंडो 7 आया, विंडो 8 आया, विंडो 8.1 आया, देन विंडो 10 आया। विंडो 10 के भी वर्जन आते हैं। जैसे अभी जो जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ वो मेरा है विंडो 10 होम। ओके,
उसी तरह से सेंसोरलाइज है, उसके बाद आपका मैक ओएस है, उसके बाद लाइनक्स है आपका। इसी तरह से बहुत से अन्य जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो हमारे सामने देखने को आते हैं। देन जब हम बात करते हैं नेक्स्ट सी में, तो नेक्स्ट हमारा पास आता है हमारा एक सिस्टम का ये, जैसे हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे जैसे मोबाइल्स में हमारे ऐप होते हैं ना, तो ऐप के ऊपर हम वर्क करते हैं, तो उसी तरह से ये है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द यूजर्स रिटन प्रोग्राम टू परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक जॉब्स। मतलब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक काम ही करते हैं हम। फॉर एग्जांपल, जब हम एक एम एस ऑफिस जो है, तो एम एस ऑफिस में हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस है, या फिर हमारा जो हम एक राइटर है, तो राइटर क्या करता है, वर्ड पैड का यूज़ करता है, जिसपे सॉरी एम एस वर्ड का यूज़ करता है, जिसमें वो अपनी राइटिंग स्किल्स करता है, बुक वगैरह एडिशन, इन सबको वो राइट करता है। उसी तरह से एक बैंकिंग का अगर फील्ड में देखते हैं, तो या फिर किसी सेल्स वगैरह की इंस्ट्रक्शन को देखते हैं, तो उसमें एक एक्सेल है जिसमें एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है एम एस ऑफिस, वो अलग अलग देख रहे हैं आप किस तरह से तो वर्क करता है। तो दे आर यूनिक इन देयर कंस्ट्रक्शन एंड दे कैन बी ओनली फॉर आइडेंटिकल जॉब। मैनी आर सच एज प्रोग्राम हैव बीन कमर्शियल अवेलेबल ऑन पैकेज। ठीक है, पैकेज के रूप में हमें देखने को मिलता है। दे कैन बी चेंज मार्जिनली टू फिट इंडिविजुअल नीड एंड, मतलब ये क्या होता है, इंडिविजुअल किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए ये उसकी नीड जैसी होगी, वो उसके लिए हम उसे जैसा उसका ज़रूरत के हिसाब से उसे हम मॉडिफाई करते रहते हैं। ओके, और फिर वो अलग अलग हम पैकेजेस बनाते हैं और उन्हीं के ऊपर हम वर्क करते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि एज वी कम्युनिकेट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा, वी हैव टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इन लैंग्वेज। जैसे ही मतलब हम एक इंसान जो होते हैं, आपस में हम कैसे बात करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में, लाइक तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, इन लैंग्वेजेस में हम बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। क्यों? ताकि हम उन इंसान के भाव को समझ सकें, और उनसे हमें अगर कोई है तो हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है वो हो सके। उसी तरह से कंप्यूटर और इंसान के बीच में जो कम्युनिकेशन हो सके, उसके लिए भी तो कोई लैंग्वेजेस होंगी। अब इंसान ऐसे तो कोई समझ नहीं सकता कि मतलब कंप्यूटर क्या बोलता है, या कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं जानता, तो हम कैसे समझाएं कंप्यूटर को कि हम उससे क्या चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होते हैं, उसके लिए भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, तो जिन पे हम वर्क करते हैं, और उन्हीं वो लैंग्वेजेस में आते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम देखते हैं वी हैव टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इन द लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टैंड, जो कि हम समझ सके थ्रू द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, वी कैन टेल कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स। ओके, तो जो वही बात है जो मैंने अभी सब समझाई। सम आर कॉमनली यूज्ड लैंग्वेजेस आर सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट। ओके, इसी तरह से आपकी HTML हो गई, पाइथन हो गया। तो ये अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं जिन पे वर्क करते हैं लोग, और जिन पे प्रोग्राम्स भी राइट करते हैं। ओके, ये सभी हैं। ओके, देन दीज लैंग्वेजेस आर सिमिलर टू इंग्लिश एंड दे इजली अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल। और ये क्या है, सभी के आसानी से द इंस्ट्रक्शंस लुक एट ऐड, रीड एंड राइट एक्सेट्रा, बिकॉज दे आर इजली अंडरस्टैंड, दे आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, जो बिजनेस वगैरह या मतलब आसानी से समझ में आता है। इंस्ट्रक्शन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर कन्वर्टेड टू द लैब कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म बाय अ सिस्टम प्रोग्राम नोन एज कंपाइलर। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे हम कोई अपना प्रोग्राम है, कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जैसे हम उसे लिखते हैं, देन वो एक अंडरस्टैंडेबल कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड कर सके, उसके लिए वो एक प्रोग्राम जो हमने दिया है उसको अंडरस्टैंड समझने के लिए क्या करता है, एक सिस्टम प्रोग्राम होता है, और उसकी हेल्प से उसे समझता है, उसे क्या करता है, कंपाइल करता है, अपनी भाषा में चेंज करता है। दीज इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, दीज इंस्ट्रक्शन सेट टू बी लो लेवल। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो होती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। ओके, देन अब हम बात करेंगे इसी में हमारे जो नेटवर्क्स होते हैं। ओके, मतलब एक कंप्यूटर या जो डेस्कटॉप है वो किस तरह से अदर जो कंप्यूटर्स वगैरह है उनसे कैसे जुड़ सकता है। तो आप नीचे देख सकते हैं, ये एक इमेज है, नेटवर्क अलाउ सेवरल पीसी एक्सेस द सेम फाइल्स। मतलब एक फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फाइल है, जैसे बड़े बड़े ऑफिस होते हैं जहाँ पे, या फिर कोई एक छोटा सा ऑफिस है, वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे सामने
कंप्यूटर्स होते हैं, तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट हो सके, कैसे नेटवर्क जो बन सकता है उनके बीच में, जिनकी मदद से जो फाइल्स हैं वो सभी के सभी एक बार में एक्सेस कर सके। फॉर एग्जांपल जो हमारा कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 5 से कोई फाइल चाहता है, तो उनके बीच में कोई वो तो होना चाहिए ना नेटवर्क, जिसके थ्रू हम उस चीज़ को एक्सेस कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कोई दोस्त है और हमारे पास है, हमें किसी चीज़ को चाहिए, तो हमारे बीच में कोई ना कोई तो इंटरमीडिएट होना चाहिए ना, तो वो नेटवर्क तो होना चाहिए जिसकी मदद से हम एक दूसरे के जो हमारा नेटवर्क हो, उस नेटवर्क की वजह से हम वो जो चीज़ है वो आसानी से एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देख लेंगे, वाई कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स, मतलब क्यों कम्युनिकेट करें, तो उसके भी रीजंस हैं, आप रीज़न देखेंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे रीज़न बताता हूँ। तो पहला जो रीज़न आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड। मतलब क्या क्या ज़रूरत है कम्युनिकेशन की, एक कंप्यूटर टू दूसरे कंप्यूटर में। इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड मतलब जो इंफॉर्मेशन है, फाइल्स हैं, वो सभी क्या हो सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। देन ऑर्डर्स कैन बी प्लेस्ड, ठीक है, स्टॉक लेवल कैन बी मोनेटाइज्ड एंड मैसेजेस कैन बी सेंड। जो मैसेजेस है उस नेटवर्किंग कम्युनिकेशन के थ्रू जो हमें वो सेंड कर सकें, साथ के साथ क्विकली, डायरेक्ट एंड रिलेवेबली एंड इकोनॉमिकली, ये सभी चीज़ें एक्सेस हम कर सकें। नेक्स्ट जो अगर हम देखते हैं इसी में, सो कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद नो अदर कंप्यूटर थ्रू अ सीरीज ऑफ कनेक्शन एसोसिएटेड हार्डवेयर कॉल्ड अ नेटवर्क। मतलब एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, कैसे कर सकता है? फॉर एग्जांपल हम किसी वायर के थ्रू, मतलब किसी हार्डवेयर के थ्रू दो कंप्यूटर्स को उन्हें आपस में जोड़ दें, तब वो जाकर के उनके बीच में एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा और उन नेटवर्क के थ्रू हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो लैपटॉप जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ द जो क्या क्या इनके एडवांटेजेस होंगे इस नेटवर्क के, द डाटा कैन बी एक्सचेंज रिपीटली, मतलब जो डेटा है वो आपस में बहुत ही तेजी से एक्सचेंज किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज, तो जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज है वो भी हो सकते हैं। सच एज हार्ड डिस्क स्पेस एंड प्रिंटेड कैन बी शेयर्ड, मतलब कोई हार्ड डिस्क का स्पेस है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई स्टोर है, कोई चीज़ स्टोर करना है, मैं दूसरी जगह पे स्टोर कर सकता हूँ और दूसरी जगह उसका प्रिंट भी दे सकता हूँ, ताकि वो चीज़ हो सके, पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो अब होता क्या है कि इसी जो ये नेटवर्क्स हैं, इन नेटवर्क्स में भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के नेटवर्क्स होते हैं, मतलब टाइप होते हैं। तो उनमें से पहले जो टाइप आप देखते हैं वो टाइप आप देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क कंसिस्ट सेवरल पीसेस और वर्कस्टेशन कनेक्ट टू अ स्पेशल कंप्यूटर कॉल्ड अ सर्वर। मतलब क्या होता है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें क्या होता है, एक बीच में एक कंप्यूटर बना दिया जाता है, जिसको मतलब एक बड़ा कंप्यूटर, और उस कंप्यूटर को हम एक सर्वर नाम दे देते हैं, एक स्पेशल कंप्यूटर, और उस कंप्यूटर के थ्रू बाकी के कुछ अन्य जो कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। तो ऐसा सिस्टम जो बनता है उसे कहते हैं। और साथ के साथ क्या होगा, ये कोई ज़्यादा बड़ा इस जगह पे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये कहाँ पॉसिबल होगा, पॉसिबल होगा या तो एक रूम में, एक बिल्डिंग में। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये पिक्चर शो किया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है एक बिल्डिंग का वो बनाया गया है फिगर, जिसमें एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कंप्यूटर्स हैं वो अलग अलग उस पे हैं। तो एक ही बिल्डिंग में ये सारे के सारे कंप्यूटर्स हैं और उनमें से एक कंप्यूटर सर्वर बना दिया गया है और बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं उनसे कनेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, द सर्वर स्टोर्ड, जो सर्वर होगा उसमें क्या करेगा, वो जितने भी आपके डेटा होगा वो स्टोर करके रखेगा। ठीक है, पर आपके जो प्रोग्राम मैनेजर जो होंगे मैनेज करेगा वो सभी उसी में होगा, उस सर्वर में करेगा। साथ के साथ उस कंप्यूटर जो सर्वर होगा उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हम देंगे कि वो जितने भी कंप्यूटर्स हैं याद रखेगा, ताकि उन सभी कंप्यूटर्स का वो भार संभाल सके, ऐसा एक सर्वर बनाया जाता है। ओके, तो ऐसे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेन फार्म कंप्यूटर और जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो इस नेटवर्क में आते हैं। ओके, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं तो इसीलिए उनको मेन फार्म या सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ओके, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है उसको हम अगर देखें तो नेक्स्ट हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब वाइड मतलब बड़ा। तो क्या होता है, ये नेटवर्क जो होता है हमारे कंप्यूटर्स के बीच में वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में। ठीक है, तो द नेटवर्क डेट स्पेन लार्ज जियोग्राफिकल एरिया,
computer can be connected these network to use facility in another city or country, मतलब किसी अन्य देश और सिटी में। अब देखिए, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर ये वाइड एरिया नेटवर्क ना हो तो क्या होगा, एक अगर किसी और शहर से कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमें लेनी है तो प्रॉब्लम होगी। तो क्या होता है उसके, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक, ठीक है, तो उनके बीच में कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी इंसान को वो इन्फॉर्मेशन लेने जाना तो बहुत टाइम लगेगा, तो उनके बीच में एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया जाता है जिसकी वजह से हम एक कंप्यूटर का जो डेटा होगा वो दूसरे कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकें। ओके, तो ये दो तरीके के तो हो गए आपके। इसी तरह से आपके कुछ और भी होते हैं नेटवर्क्स। फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, स्टार नेटवर्क होता है जिसमें एक कंप्यूटर को बीच में मीडिएटर बना दिया जाता है और बाकी के अन्य कंप्यूटरों से जोड़ दिए जाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ स्टार। ठीक है, तो ये आपके नेटवर्क्स हो गए। देयर आर 3 लेजर लेयर कंपोनेंट, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर एंड network hardware. Application software consists of computer program that interface with the network user and permit the sharing information such as file, graphics and videos resources. इसका मतलब क्या है कि अब इन नेटवर्क के बीच में 3 लेयर होती है कंपोनेंट की, ठीक है। पहले होती है आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड वन इज योर सॉरी नेटवर्क सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वन इज नेटवर्क हार्डवेयर। तो अब होता क्या है कि एक कंप्यूटर से दूसरे के पास तभी इंफॉर्मेशन जा सकती है जब इंफॉर्मेशन का जो कंप्यूटर जो यूज़र है वहाँ से वो उसे परमिट करेगा। तब अगर वो उसे परमिट कर देता है तो वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हैं जो नॉर्मली शेयर कर सकते हैं, फाइल्स, ग्राफिक्स, वीडियोस, रिसोर्सेज सच एस, ऐसी चीज़ों को वो कर सकता है। साथ के साथ प्रिंटर एंड डिस्क वगैरह की, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट देना है तो वो सब भी। वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर। तो इस तरह के जो सर्वर्स अगर हम यूज़ करें एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो उसे कहते हैं हम क्लाइंट सर्वर। और क्लाइंट कंप्यूटर कोई रिक्वेस्ट जो है वो उसको सेंड करेगा और बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं जो सर्वर हो गए वो उसको फिर उस वाले प्रोसेस वो जो वर्क होगा उसको धीरे धीरे उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड P2P। In P2P network, computer send message and request directly to one another without any server middle। मतलब P2P मतलब होता है कि किसी सर्वर मतलब किसी सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कि जब हम एक इंफॉर्मेशन है, एक इंसान अगर हम बात करते हैं लोकल एरिया मतलब या तो स्टार नेटवर्क की, तो अब क्या होगा कि पहले जो इन्फॉर्मेशन होगी एक इंसान जब भेजेगा तो पहले वो सर्वर के पास जाएगी, सर्वर से होकर के फिर वो दूसरे जो हमारा कंप्यूटर होगा उसके पास जाएगी। बट P2P नेटवर्क में क्या होगा कि एक इंसान या एक कंप्यूटर जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाएगा दूसरे कंप्यूटर से जिससे वो चाहे। ओके, तो इस तरह के जो नेटवर्क होगा उसको हम कहेंगे P2P नेटवर्क। ओके, देन उसके बाद आपके पास ये जो देख रहे हैं कि नेटवर्क सॉफ्टवेयर कंसिस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम डेट इस्टेब्लिश प्रोटोकॉल, उनके बीच में एक प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश होगा, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होंगे जिनके बिहाफ पर वो सारा वर्क होगा। ओके, और फिर ये जितने भी आपकी जो डेटा होगा जो प्रोटोकॉल चलेगा उस प्रोटोकॉल में ये जो इंफॉर्मेशन है जो डेटा है वो रिसीव या सेंड होगी किस फॉर्म में, तो वो होगी पैकेट्स के रूप में। मतलब जो डेटा जाएगा यहाँ से उन इंफॉर्मेशन को हम कहेंगे, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके फॉर्म में जाएगी, पैकेट्स के फॉर्म में जाएगी। जो इंस्ट्रक्शंस ऑफ डेटा होगा वो सभी हमारा पैकेट्स के रूप में। देन हम बात करते हैं कि जो नेटवर्क हार्डवेयर इज मेड अप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट एंड कनेक्शन कंप्यूटर। तो जो नेटवर्क हार्डवेयर होगा तो वो किसी एक फिजिकल कंपोनेंट्स के थ्रू हम जोड़ सकते हैं। और आज के टाइम पे तो जो कंप्यूटर्स हैं वो आप देखते हैं कि कितने कितने तौर पे जुड़ चुके हैं। मतलब अगर हम घर में राउटर्स वगैरह लगा दें तो वो एक इंटरनेट से जुड़ जाते हैं, फिर वो इंटरनेट के थ्रू एक इंसान दूसरे इंसान से जो उनके कंप्यूटर से कम्युनिकेट करके वो इन्फॉर्मेशन भी ले लेता है। तो पहले और अब में बहुत डिफरेंस आ गया। पहले तो क्या होता था कि वो किसी न किसी हार्डवेयर के थ्रू जो नेटवर्क बनता था, बट अब एक वायरलेस भी बन चुका है आज के टाइम पे हम जब देखते हैं, ठीक है। और ये जो इसी तरह से बाकी की चीज़ें हमारे सामने नज़र आती हैं और आई थिंक आगे भी जा करके बहुत सारी चीज़ें होंगी तब। तो इसी तरह से जो कनेक्शन है वो दो तरीके के कनेक्शन होते हैं। एक तो आपका फिजिकल कनेक्शन हो गया और दूसरा जो होगा आपका एक फिजिकल नहीं होगा, मतलब वो किसी न किसी वायरलेस के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, जिसमें वो क्या होगा एक ट्रांसमिशन जो कंट्रोल होगा एक प्रोटोकॉल की तरह वो यूज़ होगा।
और अगर हम बात करते हैं दैन मीडिया, तो द मीडियम टू बी ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन लिमिटेड स्पीड, तो क्या होगा, एक लिमिटेड स्पीड के थ्रू वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और वो जो भी स्पीड उसमें वो हम जिस प्रकार के हमारे हार्डवेयर वगैरह या फिर जिस चीज़ें होंगी उसी की तरह होगा। फॉर एग्जांपल वायर हम यूज़ करते हैं, कॉपर वायर होगा या कोएक्सियल केबल होगी, उनके थ्रू वो कम्युनिकेट करेंगे और उनकी स्पीड उसी के थ्रू उन केबल्स पे ही डिपेंड होगी। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टोपोलॉजी, तो ये भी एक प्रकार का नेटवर्क होता है। तो उसको कहेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम एलिमेंट्स क्या होंगे, लिंक्स होंगे, नोड्स होंगे, ठीक है, और वो कम्युनिकेट करेगा अलग अलग मतलब कंप्यूटर से। सो द network topology can be used to define or subscribe that arrangement of various type of telecommunication network including command and control audio network। ओके, तो इसी तरह से टोपोलॉजी भी आप चाहें तो बाकी का अगर और इन्फॉर्मेशन चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।